हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और ब्लॉग स्टार्ट की हूँ सोमवार के रात से ही कंटिन्यू कर ली। यहाँ पे बेडशीट चेंज करना था मुझे, तो और कुछ काम तो करना नहीं था। डिनर वगैरह कुछ मुझे नहीं करना था, हस्बैंड के लिए फिर से मैं वही चावल बनाई थी और वो खा लिए थे। मैं यहाँ बेडशीट चेंज कर रही हूँ, बाबू सुसु कर दिया था दिन में ही, आपने देखा ही होगा। तो उसके बाद बेडशीट जब भी चेंज करती हूँ तो पिलो कवर भी करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है पिलो कवर और बेडशीट तुरंत तुरंत चेंज करना। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं ज़्यादा खाना वाना का कुछ भी शूट नहीं की, मैं यहाँ दोपहर से शूट कर रही हूँ स्टार्ट। और यहाँ पे ना मेरा दूसरा रूम का आप बहुत कम देखते होंगे वीडियो, क्योंकि उस रूम में कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है। वहाँ पे एक बेड लगा हुआ है जिस पे ज़्यादा वैसे तो कोई सोता है नहीं, ये चौकी है जो कि मकान मालिक का ही है, तो ये लगा हुआ है। और इस पे हमारा गद्दा है, क्योंकि अगर ये चौकी नहीं रहता तो भी गद्दा रखने में दिक्कत होता। आपने देखा होगा मेरे पुराने वाले रूम में जो गद्दा था मेरा दो, तो एक तरह से वो रखा हुआ है। और यहाँ पे ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े तो वैसे सबके घर में बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब धोने के लिए और सुखाने उतारने और फोल्ड ये सब के लिए सबके घर में होंगे, लेकिन मेरे घर में कुछ ज़्यादा ही है। तो लगभग डेली ही होता है। डेली आप ही सोचो, डेली कपड़ा धोना, डालना, उतारना और फोल्ड करना, साथ ही साथ दो बच्चे और सारा काम इम्पॉसिबल है। मेरे लिए तो खैर है, क्योंकि सबका बॉडी अलग अलग काम करता है। बहुत सारे लेडीज़ है जो बहुत ज़्यादा काम कर लेती है, और जैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, तो मैं डेली कपड़े फोल्ड नहीं कर पाती हूँ। जैसे कि धोना तो है ही, क्योंकि इधर उधर फेंका रहेगा तो धो देंगे। अब धुल गया तो पसारना भी होगा तो डाल देंगे, और अब डला गया तो उतार भी देंगे। लेकिन उतारने के बाद ना यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि इस रूम में मैं पहले ही बोली कि बहुत कम आती हूँ, तो यहाँ पे बेड पे रख देते हैं। सिर्फ धोया हुआ कपड़ा यहाँ रहता है तो रख देती हूँ, और फिर आराम से जब जब टाइम मिलता है तब तब निकाल के फोल्ड करते जाती हूँ। तो मैं इसका सूट कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि कभी 4 कपड़ा फोल्ड कर लेती हूँ, डाल देती हूँ, कभी 8 कपड़ा डाल देती हूँ फोल्ड करके, तो उतना का मैं क्या सूट करूँ। तो आज मुझे ज़्यादा कपड़ा फोल्ड करना था, तो मैं सोच रही थी कि दिखाती हूँ कि कैसा मेरे यहाँ कपड़ा का भंडार है। शायद किसी किसी के यहाँ ही ऐसे रहता होगा, नहीं तो सब समेट लेती होगी। मेरा ऐसे रह जाता है 2-2 3-3 दिन तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा है। डेली बाबू 2-3 चेंज करता ही है, क्योंकि खाने के बाद ना इसका चेंज होता है। वो हम ख़रीदे नहीं है वो जो कपड़ा, सॉरी, खाने के टाइम जो पहना करके, मीठी के टाइम में था 2 था, एक कपड़ा का था और एक प्लास्टिक का था, लेकिन इसके टाइम में अभी तक नहीं खरीदना पार लगा है, अभी तक नहीं ख़रीदा गया है। तो इसका कपड़ा गंदा हो जाता है। बच्चा है, कभी खाना नहीं खाने का मन हुआ तो उगल दिया तो गंदा हो जाता है। तो इस तरह से 2-3 कपड़ा इसका चेंज हो जाता है, और ऐसे भी बोर लगने लगता है मुझे एक ही कपड़ा में देखते देखते, तो मैं चेंज कर देती हूँ। वैसे भी बहुत सारा कपड़ा होता है बच्चा का, तो अगर एक एक कपड़ा ही पहने ना तो सधेगा नहीं बहुत सारा। तो नया कपड़ा बाबू का 1-2 बार ही पहना है और नया ही छोटा हो गया है, और बहुत सारा अभी छोटा होने वाला है। जैसे कि कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा, वो अन्नप्राशन में मैंने लिया था 1700 का वो ड्रेस था, शर्ट पैंट ऊपर से कोटी और टोपी वगैरह सब कुछ था, फर्स्ट का इसे ही लिया था। और सोचो 1700 का कपड़ा 2 बार मात्र पहना है, एक बार सावित्री में और एक बार अन्नप्राशन हुआ था, फिर मैं कल पहना दी। तो मतलब कपड़ा इतना ज़्यादा है ना कि मैं पहना नहीं पाती हूँ। और जो टी शर्ट जो लूज है, मतलब जो नॉर्मल कपड़ा लगता है, मैं वो पहनाती जाती हूँ, और बाबू तो बड़ा होता जाता है तो कपड़ा छोटा हो जा रहा है। तो शर्ट पहनता है बाबू तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, और बड़ा टाइप से फील होता है। और इस वीडियो में मैंने ये बताया ना कि बाबू बड़ा हो गया, सच में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बड़ा जैसे करता है, जैसे कि अभी आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं यहाँ शर्ट और पैंट पहना रही हूँ ना, तो पैंट जो पहन रहा है, जब बच्चा अपने से पैर डालने लगता है ना पैंट में, तब मुझे, जैसे मीठी छोटी थी और जब नहीं पहनती थी तो किसी और के बच्चे को देखती थी मैं ऐसे अपने से पैर डाल के, तो मैं सोचती थी कितना अच्छा है, खुद से पैर डाल के पहन रहा है, मतलब कहीं भी पहना देना कोई दिक्कत नहीं है। जब तक पैर डाल के खुद से नहीं पहनता है तब तक या तो बेड पे सुला करके उसको पैंट पहनाओ, या फिर गोदी में सुला करके पैंट पहनाओ। ऐसे पैंट पहनाने में नहीं बनता है, खास करके फुल पैंट तो और भी नहीं। तो अब बाबू डाइपर भी ऐसे ही पहन लेता है, ऐसे मैं मतलब करती हूँ, फैलाती हूँ डाइपर, तो ये पैर उसमें डाल देता है। तो ऐसा फील होता है कि बाबू बड़ा हो गया। और भी 2-3 चीज़ें ऐसा करता है जिससे ऐसा फील होता है जैसे बड़ा हो गया, जैसे कि दोनों हाथ पीछे करके और ऐसे झुक के चलता है, जिससे हम लोग हंसते हैं तो इसको लगता है ना कि पता नहीं ये करने से ये लोग हंसती है, तो मतलब इसको ये लगता है कि मैं ये करता हूँ तो ये लोग हंसती है, तो मतलब बड़ा जैसा काम करता है कि यही सब मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे मैं बाबू का कंघी कर रही हूँ, देखिए कैसे कैसे कर रहा है, मैं बाल बांध रही हूँ। आजा इधर घूम जा, इधर घूम जा, इधर घूम जा।
तो इसी तरीके का कुछ-कुछ हरकतें ऐसा करने लगा है जो लगता है कि अब बड़ा हो गया है और ऑब्वियसली 15 महीने का हो गया लगभग, तो बड़ा तो हो ही गया, 15 महीने का हो गया बाबू। और ऐसे ही बस धीरे-धीरे करके बोलने भी लगेगा। अभी कुछ-कुछ बोलता है, जैसे कि गिर गया, क्या, ऐसे याद नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ करके बोलते रहता है। तो बस नहाया तो था ही बाबू, और ये आज मैं टीका नहीं लगाई थी, काजल का टीका लगा देती तो अच्छा लगता है देखने में, और जो बच्चा हुआ रहता है वो गर्दन के बगल में लगा देती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं कि नज़र ये वो, मतलब ऐसे ही बस लगा देती हूँ, अच्छा लगता है। और छोटे में तो ये सब अच्छा लगता है, बड़ा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मतलब 1 साल के बाद, 1.5-2 साल के बाद अच्छा नहीं लगता है बच्चे के ऊपर टीका। मैं तो मिठी को 1-1.5 साल तक ही लगाई थी, उसके बाद नहीं लगाई थी। जबकि लड़की कर सकती है, छोटा सा टीका बीच में कर सकती है बहुत दिनों तक भी। और लड़का को ज़्यादा दिन तक अच्छा नहीं लगता है, मतलब बच्चा तक ही अच्छा लगता है, 1 से 2 साल तक अच्छा लगता है। तो आज मैं आप लोगों को ये भी दिखाऊंगी कि कैसे कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रखे हैं, और इतना सारा कपड़ा को कैसे मैनेज करती हूँ, क्योंकि मेरे पास गोदरेज भी अपना तो है नहीं, यहीं पे गोदरेज जो था उसमें भी रखी हूँ। तो ये देखिए, ये है सारा मिठी का पैंट और टी-शर्ट टॉप वगैरह, इतना कस के रखी हूँ कि खुल नहीं रहा है। तो बहुत ज़्यादा कपड़ा है, तो कहाँ कहाँ रखूँ, तो मैं आज दिखाती हूँ कहाँ कहाँ रखती हूँ। एक ड्रॉर में नहीं दिखाई हूँ, वो भी दिखा दूँगी कभी। ब्राउन कलर का ड्रॉर है, आप लोगों ने देखा होगा। और यहाँ पे देखिए, तो इसमें सारा और अच्छा खासा कपड़ा आता है, बहुत ज़्यादा आता है अगर छोटा छोटा फोल्ड कर करके रखो तो। यहाँ पे देखिए, बाबू का सारा पैंट वगैरह है, और साइड में कुछ मिठी का पैंट और टी-शर्ट टॉप वगैरह है। यहाँ पे देखने में कम कम लग रहा होगा, लेकिन एक साथ मतलब 6-6 7-7 ऐसे रखा हुआ है, और 2 साइड कर करके मैं रखी हुई है। 6 है ड्रॉर, और 6 में ऐसे भरा हुआ है। उसके बाद ये देख सकते हैं, यहाँ मेरा सारा कुर्ती वगैरह है जो मैं बहुत कम या ना के बराबर पहनती हूँ। ये सारा कुर्ती है जो मैं पहनती हूँ, आप देखते होंगे ये सारा कुर्ती। और कंबाइंड रखा हुआ है, कोई लेगिंग्स है तो कहीं लोअर है, ये देख सकते हैं लेगिंग्स कुर्ती वगैरह है। 1-2 ऐसा कपड़ा है जो मैंने कभी नहीं पहना है, जो लेकर के आई हूँ, और जिस दिन पहने जाती हूँ उस दिन सोचती हूँ आज मंगलवार है तो नहीं, मंगलवार के दिन नहीं पहना जाता है, संडे को नहीं पहना जाता है, ऐसे करके मैं नहीं पहनती हूँ। तो ये सारा भी बगल में मेरा कुर्ती वगैरह है, देख सकते हैं। ऊपर में बाबू का कुछ ऐसा कपड़ा है जो नहीं पहनता, जैसे रोम्पर वगैरह है और जीन्स वगैरह है। मिठी का कुछ कपड़ा है, 2 मेरा साड़ी है। ऊपर में इधर हस्बैंड का जीन्स वगैरह रखा हुआ है, और इधर मेरा भी लोअर टी-शर्ट वगैरह रखा हुआ है। मिठी का ऊपर में कुछ कपड़ा है, कुछ बाहर अभी रखा हुआ है, और यहाँ मेरा कुछ साड़ी है, और अभी कुछ साड़ी बाहर है। जैसे 3 साड़ी अभी हाल फिलहाल में लगातार पहनी हूँ, तो वो तीनों अभी नहीं धुला है, अभी बहुत खाली, अभी सारा धुल जाएगा तो वो सब भी डालूँगी, और भी कपड़े डालना है, तो ये भी पूरा भर जाता है। तो मतलब कपड़ा अरेंज करके रखो तो अब तो मतलब 1 लाख कपड़ा भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अरेंज नहीं रहता है ना, तो 10 कपड़ा भी 1 लाख कपड़ा लगते रहता है, इतना ज़्यादा। बगल में एक चेयर पे वो मेरा कुर्ता है, वो धोया हुआ नहीं है, और एक साड़ी है वो भी धोया हुआ नहीं है, तो वो सब भी धोना है। ये सब बाथरूम में डाल दूँगी। यहाँ 2 बाथरूम है, तो एक बाथरूम थोड़ा छोटा है और एक बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो जो बहुत ज़्यादा बड़ा है वो हम लोग यूज कर रहे हैं नहाने वहाने में, और एक जो थोड़ा छोटा है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं वॉशिंग मशीन डाल करके। और एक बाबू का जो टब है वो डाल दी थी, जो भी कपड़ा रहता है वो टब वगैरह में डाल देती हूँ, और वॉशिंग मशीन यूज होता है वो, मतलब उसमें कोई ऐसे यूज नहीं करता है। तो यहाँ बाबू सो गया था, तो हम आराम से सारा काम कर ले रहे हैं। और उसके बाद बाबू के सोने के बाद ही ये सब कुछ हो रहा है, जो कि मतलब मैं आपको दिखाई भी हूँ अरेंज करते हुए भी, और फोल्ड भी आराम से की हूँ। नहीं तो मैं फोल्ड करते जाती हूँ, इतना ढेर लगा लूँगी, और ये एक बार में उठा के सारा फेंक देगा। रोने का मन करता है, नहीं तो मारने का मन करता है, इतना ज़्यादा मेहनत लगता है। मेरा कमर दर्द हो जाता है, मेरा कमर का बीमारी है, और इतना प्रॉब्लम होता है ये सब काम करने में। तो मैं फिर से दिखा रही हूँ, ये एक है जो कि दिल्ली में ही लिया था, और इस पर बर्तन कुछ दिन रखी, कुछ दिन कपड़ा भी रखा है। ये यूनिफॉर्म है मेरे हस्बैंड का ऑफिस का, और यहाँ भी उनका 2 जीन्स रखा हुआ है, एक ऐसे गंजी है, और नीचे यहाँ एक ना खाली है क्योंकि वो लगा नहीं, इसका कील वगैरह नहीं मिल रहा है रूम शिफ्टिंग में। तो यहाँ सारा बेडशीट रखा हुआ है, देख सकते हैं बेडशीट है, कुछ तकिया का कवर है, पिल्लो कवर, और अभी जो 2 बेडशीट मैं फोल्ड की हूँ जो कल धुला है, तो वो भी यहाँ पे डाली हूँ। तो ये 2 में ऐसे करके रखा रहा है, क्योंकि एक मतलब अच्छे से लगा नहीं है तो हटा हुआ है। तो इतना जगह कपड़ा है, अरेंज कर करके डालना पड़ता है, क्योंकि रखे तो कहाँ रखे। मेरा बेड जो है वो बॉक्स वाला है, वो पूरा
पूरा बॉक्स ऑलरेडी भरा हुआ है। और ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरा ही इतना कपड़ा है, कुछ कुछ करके भरा हुआ है बहुत सारा। मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो रहा है। इन 5 ईयर में मैं कभी मोटी तो कभी पतली हुई हूँ, तो कभी पतली हो गई हूँ तो ढीला ढीला कपड़ा पहनने में अच्छा नहीं लगता है, कभी मोटी हो गई तब तो कपड़ा आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे कर के कपड़ा भी मेरा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। जैसे अभी मैं बहुत पतली हो गई पहले के हिसाब से, तो मेरा सारा सूट वगैरह बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया है। तो अभी मैं अजियो से ऑर्डर की हूँ 4 ड्रेस, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी जब आ जाएगा तो, मतलब 5 सितंबर तक डेट दिखा रहा है तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ पे सब्ज़ी बचा हुआ था, एक सूखा सब्ज़ी बना था और एक छोला बना था। यहाँ बाबू के लिए मैं खीर बनाई थी क्योंकि, और ये देखिए दूध मैं ऊपर से डालती हूँ तो उबाली थी, पूरा दूध का नदी बह गया है। वही मैंने बोला ना, मुझे श्राप मिला हुआ है, दूध गिर ही जाता है। बाबू के चक्कर में थोड़ा लग गई तो पूरा दूध ही गिर गया। तो अभी किचन बहुत ज़्यादा भद्दा दिख रहा होगा तो मुझे पूरा क्लीन करना होगा। मैं यहाँ कैमरा ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा बर्तन है ना कि अगर कैमरा ऑन करके करूँगी तो मेरा मतलब इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा बर्तन ही धोने का। तो बस यहाँ पे पहले दूध का रफली ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ। बाकी उसके बाद ना जैसे मैं बर्तन धोती हूँ उसी तरह से मैं वही लिक्विड डाल कर पूरा गैस और यहाँ का जो भी स्लैब है वो और दीवार जो है इधर टाइल्स वगैरह सब कुछ साफ़ कर दूँगी, तब चमकने लगता है, एकदम अच्छा लगने लगता है। और पता है जब पूरा साफ़ कर दो ना तो मन साफ़ लगने लगता है, एकदम अच्छा फील होने लगता है। और ये भी लगता है कि कितना सुंदर लग रहा है, बार बार देखने का भी मन करता है। लेकिन गंदा रहता है तो जाने का मन नहीं करता है। एक चाय बनाना भी रहता है ना तो जाने का मन नहीं करता है और लगता है कि कब इसको साफ़ कर लूँ। लेकिन बाबू ज़्यादा परेशान करने लगता है तो ये सब करना मेरे लिए नामुमकिन हो जाता है। तो मेरे लिए कोई सुबह कोई शाम कोई दोपहर नहीं होता है ये सब करने के लिए। मेरे लिए ये तभी होता है जब बाबू सोया हुआ रहता है। तो अभी बाबू सोया हुआ है तो, और इन सब चीज़ों में कम से कम आधा घंटा लगता है। बिलीव नहीं करोगे, बस बर्तन धोई हूँ थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड की थी, बर्तन धोई और ये सब साफ़ की और बाबू उठ गया मेरा। मतलब कम से कम आधा से 1 घंटा तो हो ही गया होगा। और बीच में कभी मच्छर ही काट लिया। यहाँ तो वैसे मच्छर वगैरह है नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे न कैसे उठ ही जाता है वो। तो जबकि मैं गेट को सटा देती हूँ ताकि इधर का आवाज़ ना जाए, तो भी वो उठ जाता है। तो यहाँ पे सारा मैं वो लिक्विड डाल करके साफ़ कर ली। उसके बाद पानी मार के पूरा पहले उतार लूँगी जो भी मैंने साफ़ किया है, और उसके बाद मैं पोंछ दूँगी तो एकदम चमकने लगता है, बहुत ही सुंदर लगने लगता है गैस और स्लैब वगैरह। और इसके जस्ट बाद बाबू उठेगा और बाबू के उठने के बाद मैं उसको सुला दूँगी। उसके बाद हस्बैंड आएंगे और हस्बैंड के आने के बाद सबसे पहले मेरा चाय बनता है। तो बस सारा साफ़ हो गया। और सब कुछ साफ़ करने के बाद, बर्तन वॉश करने के बाद एक बार सिंक ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए अच्छे से, लिक्विड डाल करके क्लीन हो जाता है तो अच्छा लगता है और फ्रेश दिखता है। और मैं जल्दी हाथ धो ली, हैंड वॉश कर ली। और उसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे फैन दिख रहा है क्योंकि हैंड वॉश की थी। और ये सारा बर्तन धुल गया है और साथ ही साथ मेरा बाबू उठ गया है जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा है, देख सकते हैं अभी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।